हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा राधे राधे गार्डनिंग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो मैं आज बताने जा रही हूं आप लोगों को कि इस समय अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आ रहे हैं और आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, मर रहा है और आप कटिंग लगाना चाहते हैं प्लांट्स की, तो कैसे आप कटिंग्स लगाएं। तो फ्रेंड, आप बिल्कुल कटिंग्स लगा सकते हैं और नए प्लांट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बस मेरे तरीके को अपनाएं, मेरे वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को सुने समझें फ्रेंड। तो वीडियो को अगर आप फुल वॉच करेंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी। वीडियो अगर मेरा पसंद आता है फुल वॉच करके, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपके पास एक भी प्लांट नहीं है और आप लगाना चाहते हैं, आप गार्डन बनाना चाहते हैं, नर्सरी जाना चाहते हैं। तो किस तरीके से आप अपने प्लांट्स लगाएं, क्या तरीका होता है। और अगर आपके पास पहले से प्लांट हैं और फिर आप और भी जो है प्लांट लेके आना चाहते हैं या आप कटिंग से तैयार करना चाहते हैं, तो किस तरह से तैयार करें। तो फ्रेंड, क्योंकि ऐसा होता है कि अब जो है समर सीजन की छुट्टियाँ पड़ती हैं और लोग इधर से उधर जाते हैं और बहुत सारी कटिंग्स लेके आते हैं, या फिर बहुत सारी कटिंग्स उनको दिखाई दे रही होती हैं अड़ोस में पड़ोस में, या फिर कहीं आते जाते, तो सोचते हैं कि इस समय कटिंग्स तो लगा नहीं सकते, तो कटिंग ज़रूर लेके आइए और मेरे तरीके से कटिंग्स लगाइए और मेरे तरीके से नर्सरी से लाए हुए प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम जो अपने प्लांट को सबसे पहले नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो नर्सरी से जब आप प्लांट लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपने मीडिया को, सॉइल मीडिया को बहुत ही अच्छा और बढ़िया तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड, उसमें अपनी सॉइल में आपको कोकोपीट ज़रूर डालना है, क्योंकि कोकोपीट वाटर को होल्ड करके रखता है और हमारे जो प्लांट हमने लगाया है उस प्लांट को सूखने नहीं देता है। तो और दूसरी बात है फ्रेंड कि आप कैसे उस कोकोपीट को लाए, क्या करें। तो इस समय गर्मियों का समय चल रहा है और कोकोपीट को अगर आप लेके आएंगे तो उसको रात भर पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद 2-3 बार उसको धोना है और फिर भिगो के छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड, आपका जितने भी प्लांट हैं उस हिसाब से आपको कोकोपीट को भिगोना है। और कोकोपीट जो है फ्रेंड, कोकोपीट को क्या है कि इस समय सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप उसमें डायरेक्ट सॉइल मीडिया जो बना रहे हैं उस सॉइल मीडिया में आप अपने कोकोपीट को डाल सकते हैं। तो कोकोपीट को जब हम मिक्स कर लेंगे तो कोकोपीट लेना कितना है, अगर आप मान लीजिए आप 10 प्लांट लेके आ रहे हैं तो कोकोपीट आपको जो है, जो आप 150 का पैकेट मिलता है मार्केट से, उसका आप चौथाई भाग ले लें। चौथाई भाग भी काफ़ी सारा होता है। और आप देखें कि सॉइल मीडिया को जब आप बनाएंगे तो आपका जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से बिखरी हुई हो जानी चाहिए। तो कितनी आपको कोकोपीट लेनी है वो आपको मिलाते समय अंदाज़ा लग जाएगा। इसका एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये फ्रेंड जब आप उसको भिगोएंगे तो वो काफ़ी सारा हो जाता है। और फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए अब देखिए चौथाई भाग आपने भिगोया है, तो फ्रेंड आपको सॉइल जो है लेनी है और सॉइल भी उसमें ले सकते हैं। फ्रेंड, सॉइल आप जो है 30% के करीब सॉइल लीजिए, 30% ही आपको कोकोपीट लेना है और फ्रेंड 20% के करीब उसमें रिवर सेंट लेना है और फ्रेंड 20% ही आपको कंपोस्ट लेनी है। कोई भी कोकोपीट ले सकते हैं, सॉरी कोई भी खाद आप ले सकते हैं, चाहे आप गोबर की खाद लें, चाहे आप बर्मी कंपोस्ट लें या पत्तों की खाद, कोई भी किचन वेस्ट बनाते हैं या कोई भी खाद आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको बनाना है और उसमें फंजीसाइड ज़रूर डालना है। फंजीसाइड में सबसे अच्छा मार्केट का ट्राइकोडर्मा आता है, साफ आता है, बेबस्टीन आता है। ये 3 मैं फंजीसाइड यूज़ करती हूँ, इसीलिए हर वीडियो में मैं इसको बताती हूँ। ट्राइकोडर्मा सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है और ये कॉस्टली आता है। अगर आप कोई भी फंजीसाइड नहीं लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर की जो क्वांटिटी है वो आपको अच्छे से डालनी होगी। अगर आप 10 इंच के गमले में अपने किसी भी प्लांट को लगा रहे हैं तो 10 इंच के गमले में आपको कम से कम 1 से 1.5 चम्मच के करीब आपको हल्दी पाउडर मिक्स करना है सॉइल मीडिया में, उस 10 इंच के गमले में। तो इस हिसाब से आपको हल्दी पाउडर डालना है फ्रेंड। फिर आपको अपने प्लांट को लगा देना है और लगाने के बाद फ्रेंड आप जो है छाया के स्थान पर रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आपको प्लांट लगाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी प्लांट आप लेके आए हैं, तो एक मान लीजिए आपने 12 इंच का गमला लिया है, तो 12 इंच के गमले में आप जो है 2 प्लांट एक साथ लगा सकते हैं।
2 प्लांट कोई से भी एक सी प्रकृति के जो प्लांट हों उनको आप लगा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने पर्सलेन, ये जो पर्सलेन है गर्मियों में काफ़ी आता है, और पोर्चुलिका काफ़ी सारा प्लांट आता है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं फ्रेंड। अब मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। तो इन दोनों को आप संग में लगा सकते हैं। मेरे बहुत सारी जगह ये जो है फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये देखिए। तो इन दोनों को एक साथ आप लगा दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और ये तो वैसे भी ख़राब नहीं होंगे। अब मान लीजिए आप जीनिया का प्लांट लेके आए हैं, जीनिया का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो जीनिया का 10 इंच के गमले में आपको 2 प्लांट एक साथ लगाने हैं, और उनको जो है आपको, सबसे बड़ी चीज़ है, आपको छाया में रखना है। छाया में जब आप रखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। आपको कम से कम उसे 4 से 5 दिन के करीब बिल्कुल छाया में रखिए और लगा के छोड़ दीजिए। फिर आपको जो है धीरे धीरे करके उसकी धूप को बढ़ाना है, तो आपका प्लांट बिल्कुल चलेगा और बिल्कुल भी नहीं मर सकता है। पॉटरिंग का ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से आपका प्लांट चलता रहेगा। देखिए मेरे ये फुल सनलाइट में मैंने ये रखे हुए हैं अपने प्लांट, और मैंने अपने प्लांट को इसी तरीके से तैयार किया था। खैर मैंने एक गमले में 2 तो नहीं लगाए थे, लेकिन क्योंकि आप लोग जो है प्लांट की अच्छी तरह से रख रखाव नहीं कर पाते, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। और फिर उसके बाद उसको आपको धीरे धीरे धूप को बढ़ाना है। प्लांट खुद बता देगा कि उसको कितनी धूप चाहिए। तो वैसे मैंने इनको फुल सनलाइट में रखा है, कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में जो है अच्छे से चल रहे हैं। बहुत अच्छे मेरे जीनिया खिल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया। इस समय जीनिया का बहुत अच्छा समय है, तो इस समय जीनिया के प्लांट ला सकते हैं, बॉल्सम के प्लांट ला सकते हैं। आपको नर्सरी में जाके पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लांट आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड ये देखिए गोरी चोरी का प्लांट है, बहुत ही फेमस प्लांट है, और इसमें पीले फूल आते हैं। नीचे मैं इस समय पोर्च पे हूँ तो आपको दिखा रही हूँ, इसमें अब कलियाँ बनेंगी। ये मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। ये देखिए कितने सारे प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। ये देखिए अलग गमला है और इसमें देखिए कलियाँ आना शुरू हो गई हैं और कुछ फूल खिल चुके हैं। तो जो फूल खिल जाते हैं उसको हटा देना है आपको, फिर ये नई ग्रोथ करेगा। और देखिए यहाँ पर भी ये लगा हुआ है और मैंने काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो अब कर लेते हैं कटिंग की बात। कटिंग कैसे तैयार होगी? तो कटिंग बिल्कुल तैयार हो सकती है। आप एक गमले में कई सारी कटिंग लगाइए। जैसे मान लीजिए एक आपने गमला लिया, मान लीजिए आपने 7 इंच का ये गमला लिया है, 5 से 6 इंच का गमला लिया है, तो उसमें कई सारी कटिंग एक साथ लगाइए। 5 से 6 कटिंग एक साथ लगाइए। चाहे आप कोई सी भी कटिंग लगाइए, किसी भी प्लांट की कटिंग लगाइए, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। और उसको सॉइल मीडिया जो मैंने अभी आपको बताया था वैसा ही सॉइल मीडिया आपको बनाना है। आप फुल रिवर सेंट या कोकोपीट, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, जरा सी खाद बिल्कुल ले सकते हैं उसमें, और आपकी कटिंग्स बहुत अच्छे से तैयार होंगी। किसी भी प्लांट की कटिंग आप तैयार कर सकते हैं। जो मैंने पहले सॉइल मीडिया बनाया था उस सॉइल मीडिया में भी आप कटिंग को तैयार कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको जो कटिंग आप ले रहे हैं उनको एक साथ काफ़ी सारी कटिंग्स लगाइए, क्योंकि कुछ एक साथ कटिंग लगाने से ये होता है कि एक दूसरे की एनर्जी मिलती रहती है। इसी तरीके से मैंने आपको प्लांट बताया कि 1 से 2 प्लांट एक साथ लगाइए, तो एक दूसरे की एनर्जी को गेन करते हैं, एक दूसरे की ठंडक को लेते हैं। और फ्रेंड एक साथ प्लांट अकेला महसूस नहीं करता है, और कटिंग भी एक दूसरे से जो है एनर्जी लेती हैं। तो हमारी सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं और हमारे कोई भी कटिंग फेल नहीं होती है। देखिए मैंने इसमें इस गमले में कितने सारे प्लांट लगा रखे हैं। ये देखिए 4 o'clock का प्लांट है, इसमें अभी फूल आएंगे। और देखिए ये मेरा जो है इसमें देखिए कनेर लगा हुआ है। कटिंग से काफ़ी सारे मैंने ये कनेर तैयार किए हैं। और बाकी इसमें देखिए ये इचवेरिया का प्लांट है जो कि बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करेगा जुलाई अगस्त में। तो काफ़ी सारे देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के, तो काफ़ी सारे प्लांट एक साथ बहुत अच्छे से चलते हैं। इनकी रंगत अलग ही होती है। तो काफ़ी सारे प्लांट मैं एक साथ भी लगाती रहती हूँ, हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरीके से आप जब लगाएंगे अपने गार्डन में कटिंग्स को, तो आपके प्लांट 101% जो है मरेंगे नहीं। 101% आपकी कटिंग्स तैयार होंगी और बहुत अच्छे से आपका गार्डन चलेगा। अब देखिए ये मैंने जो है मॉस रोज लगाया था। अब मुझे इस मॉस रोज में देखिए ये सब कटिंग करनी है। ये सीड पॉट बनाना शुरू करता है, तो इनको मैं जब कट कर दूंगी ढेरों फूल इसमें आते हैं और ढेरों फूल मेरे खिल रहे हैं। तो ये मैं पोर्च गार्डन में हूँ। अब देखिए मैंने इसमें कटिंग लगाई थी, तो ये देखिए अडेनियम की कटिंग तैयार हो गई है। ये अडेनियम की कटिंग है। इतना ही पानी डालती हूँ जितनी इसको ज़रूरत है, और इसी तरीके से प्लांट हमारे बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं। एक ही गमले में मैंने कई तरह के देखिए कलर्स की कटिंग लगाई है। कितने सारे रंग के फूल इसमें आ रहे हैं फ्रेंड।
तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इधर देखिए ये जीनिया के प्लांट हैं मेरे, बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो कि जीनिया का प्लांट इतनी गर्मी में, इतनी चिलचिलाती, इतनी तेज़ गर्मी में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। मॉर्निंग से ही इतनी गर्मी पड़ती है फ्रेंड कि पूछिए मत ही। 45 से भी अब ऊपर टेम्परेचर हो रहा है और बहुत गर्मी हो रही है। तो इस तरीके से आपकी कटिंग निश्चित रूप से चलेगी और आपका कोई भी प्लांट नहीं मरेगा। और इस समय अगर आप कटिंग्स तैयार कर लेंगे तो उसके बेनिफिट्स ये होंगे फ्रेंड, क्योंकि अभी से आप कटिंग्स को लगा लेंगे तो वो काफ़ी सर्वाइव कर चुकी होगी। दूसरा, फिर उसे मिलेगी बारिश, और बारिश में फिर वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और विंटर तक आने तक आपके जो है कई सारे परमानेंट प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी से आप कटिंग लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं या कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, उनको लगाने का एक तरीका होता है, लगाने का तरीका आना चाहिए। तो मैंने आपको सभी कुछ शेयर किया, और बाकी जो प्लांट है उनको बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। और जो कोकोपीट को मैंने बताया है आप लोगों को, तो कोकोपीट को देखिए क्या होता है कि विंटर में जब हम कोकोपीट को तैयार करते हैं तो कोकोपीट जो है हम भिगोते हैं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद उसे सुखाते हैं, क्योंकि जो है विंटर में ठंड होती है और धूप उतनी तेज़ होती नहीं है, तो वो हमारा कोकोपीट सूखता ही नहीं है। इस समय अगर हम सॉइल में मिला लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती और हमारी सॉइल भी तैयार होती रहती है और बहुत अच्छे से हमारे प्लांट लग जाते हैं और बहुत अच्छे से हमको मेहनत भी कम पड़ती है और हमारा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बहुत अच्छे से चलता है। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में कटिंग्स लगाइए, प्लांट्स लगाइए, बिल्कुल परमानेंट प्लांट्स आप लेके आ सकते हैं। कई सारे प्लांट आप लेके आएंगे और नर्सरी में मिलते रहते हैं और परमानेंट प्लांट्स होते हैं। कई वीडियो मैंने बनाई हैं इस पर, आप कहेंगे और वीडियो बनाऊंगी मैं। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। एक भी प्लांट आपको देखिए बिल्कुल भी सूखा दिखाई नहीं दे रहा होगा। कई बार मैंने पोर्च गार्डन के सभी प्लांट को आप लोगों को दिखाया। मेरे यहाँ तक कि विंटर के प्लांट भी चल रहे हैं। अगर मैं अभी टेरेस पर होती तो आपको पिटूनिया खिले दिखाती। बिल्कुल ओपन एरिया में जो है पिटूनिया रखे हुए हैं, 1-2 छोड़े थे मैंने, और बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देख रेख ठीक करते हैं तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। देखिए डायंथस के सारे प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं। रोज़ ही मैं इनकी कटिंग करती हूँ और पानी का विशेष ध्यान रखती हूँ, तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। चाहे फिर हमारे फूलों वाले प्लांट हों या हमारे ये रंगीन पत्तियों वाले इंडोर प्लांट हों या ये आउटडोर प्लांट हों, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे प्लांट आप चल रहे हैं। एक भी प्लांट देखिए आपको ख़राब नहीं लग रहा होगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से, ये देखिए पर्स, ये हमारा मॉस रोज भी बहुत अच्छे से खिल रहा है। वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको सारे फूल दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा। तो यही मैं आप लोगों को आज जानकारी देना चाहती थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।